हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जीवों के जनन के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। शरीर से बाहर जो निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है इन विट्रो निषेचन। आपका सही उत्तर ए नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है, तो आपका सही और सटीक उत्तर होगा घरेलू मक्खी यानी सी नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन जलोद्भिद का पौधा है। देखिएगा बात को, इनमें से कौन जलोद्भिद का पौधा है, ठीक है। तो इनमें से जलोद्भिद का पौधा आपका है सिंघाड़ा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आपका चौथा नंबर प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधे में, ठीक है, अर्धसूत्रण किस समय होता है। उच्च श्रेणी का जो पौधा होता है ना, उसमें अर्धसूत्रण किस समय होता है, तो वो युग्मक बनते समय। ए नंबर आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है। जैसे कि आपका पांचवा नंबर प्रश्न है, केंचुआ प्राणी है। समझिएगा बात को, ठीक है। केंचुआ प्राणी है, तो केंचुआ कैसे प्राणी है, तो केंचुआ आपका द्विलिंगी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। जैसे कि 6 नंबर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन द्विगुणित है। इनमें से कौन द्विगुणित है, तो इनमें से आपका युग्मनज है ए नंबर द्विगुणित होगा, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग अनुगुणित है, ठीक है। इस बार है इनमें कौन सा भाग अनुगुणित है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर पराग, ठीक है। जैसे कि आपका 8वां नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, ठीक है। इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अंडा से बीज के रूप में विकसित होता है यानी बी नंबर, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्न में किस में होती है। पुनरुद्भवन की जो क्रिया होती है ना, वो किस में होती है, तो आपका ए नंबर स्पंज में होती है, ठीक है। जैसे कि आपका 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। जैसे 10 नंबर आपका प्रश्न है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक, ठीक है, पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो वो 8 माह में उत्पन्न कर सकते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। जैसे कि आपका 11 नंबर प्रश्न है, इनमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, सिर्फ एक बार। कौन, बांस। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। जैसे अब 12 नंबर है, निम्न में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही फूल खिलते हैं, ठीक है। 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही फूल खिलते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष में किस में एक बार पुष्प खिलते हैं, तो वो आपका सी नंबर होगा नीला कुरेंजी, ठीक है। जैसे आपका 13 नंबर प्रश्न है, परकंद का एक उदाहरण है। परकंद का एक उदाहरण है, तो परकंद का जो ना एक उदाहरण है वो आपका हो जाएगा अदरक यानी सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कलिका रोपण, ठीक है। कलिका रोपण किसका उदाहरण है, ये जो है ना कलिका रोपण किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा कायिक जनन। ए नंबर का कायिक जनन का, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ षष्ठ गुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, तो इसके युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितने होंगे, तो इसके युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होंगे बिल्कुल 7 यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। जैसे 16 नंबर है, मक्का में अर्धसूत्रण यानी 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मक्का में अर्धसूत्रण, ठीक है। मक्का में अर्धसूत्रण गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल होगा सी नंबर यानी 20, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर आपका है, निम्नलिखित में किसका पादप का अनुगुणित होता है। समझिएगा बात को, ठीक है। निम्न में से किसका पादप का अनुगुणित होता है, तो ये आपका शैवाल होगा, कवक होगा, ब्रायोफाइटस होगा, इनमें से सभी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका 18 नंबर क्या कह रहा है, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, ठीक है। इनमें किस समुदाय के पौधे में है ना जल माध्यम आवश्यक है, तो ये आपका हो जाएगा शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस यानी डी नंबर बिल्कुल सब हो जाएगा सभी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 19 नंबर प्रश्न है, जब युग्मक जो है ना संलयन जीव के शरीर से बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। साधारण सी बात है, जब संलयन युग्मक जो है ना वो जीवों के शरीर से अगर बाहर होगा तो वो होगा आपका बाह्य निषेचन यानी बी नंबर
बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 20वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन आपका डी नंबर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 21 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है आपका यीस्ट। ठीक है, मुकुलन द्वारा आपका यीस्ट में, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 22 नंबर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? पुष्पी पौधे के जनन में कौन काम नहीं आता है? कॉनेडिया, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 23 नंबर आपका क्या कह रहा है? पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ठीक है, पेंसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ये आपका बिल्कुल सही सटीक होगा, कॉनेडिया के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 24 नंबर क्या बोल रहा है? जब दो भिन्न भिन्न विभेद में, ठीक है, जो दो भिन्न विभेद में युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन इस विधि को कहेंगे। तो प्रजनन इस विधि को कहेंगे, प्रजनन इस विधि को क्या कहेंगे? प्रजनन इस विधि को कहेंगे लैंगिक जनन। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, जैसे कि आप 25 नंबर देखिए क्या है आपका? जीवाणु। ठीक है, 25 नंबर आपका है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। जीवाणुओं में जो होता है ना, वो कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ए नंबर होगा आपका द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न है आपका, 26 नंबर प्रश्न है आपका, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो ये हो जाएगा आपका मनोरा और प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों। तो ये आपका सही सटीक होगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर है, जेम्युलस बनते हैं। ठीक है ना, जेम्युलस बनते हैं, तो जेम्युलस किस में बनते हैं? तो ए नंबर होगा आपका स्पंज में बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका 28 नंबर है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ठीक है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया? तो आपका हो जाएगा बी नंबर जलकुंभी को। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जलकुंभी, ए नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से का 30 नंबर है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है? जो है ना, पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। ठीक है, यह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफिलम, डी नंबर। ठीक है, जैसे कि आपका 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाएगा? ठीक है, तब यह विधि क्या कहलाती है, ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाए लैंगिक। जब संतति के द्वारा होती है ना, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब कोई भी संतति के द्वारा उत्पन्न होने जो, तो ये अलैंगिक होती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब नर और मादा युग्मक, ठीक है, जब नर और मादा युग्मक में गैमीट युग्मनज होता है, जब दोनों गैमीट में युग्मनज होता है तब यह क्या कहलाता है? ठीक है, तब यह आपका क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि आपका 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, एक पुंज के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? एक पुंज के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल ही सही है? तो ये हो जाएगा आपका आकार का तथा आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान, यानी सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि आपका 34 नंबर है, इनमें से किसमें बहुकोशिका, ठीक है, इनमें से किसमें बहुकोशिका भिका, ठीक है, बहुकोशिका भिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। बहुकोशिका चल बीजाणु, समझिएगा बात को, ये जो बात है ना,
जल बीजाणु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा वाउचेरिया यानी बी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 35 नंबर आपका है, कोनेडिया का निर्माण इसमें होता है। कोनेडिया का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? तो कोनेडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में होता है। किस में होता है? पेनिसिलियम यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर अंकुरणशील आँख कलिकाएं। ठीक है, जैसे कि आपका 37 नंबर क्या है? युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। तो युग्मक जनन में जो भाग लेने वाली संरचनाएं हैं वो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी आपका सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जैसे कि आपका 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 38 निम्नलिखित में कौन सा जीव सजीव प्रजक है? कौन सा जीव जो है ना वो सजीव प्रजक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिच्छू। ठीक है, जैसे कि आपका 39 नंबर है, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र है ना वो किस में पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, तो आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, डी नंबर सभी में पाई जाती है। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना वो किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी सभी में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो।